Hello guys, as the title said, this video is about the classification of the cross section. अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन बीच में एंगल में कहाँ से आ गया? डबल एंगल स्टड डिज़ाइन कर रहे थे हम। तो एक्चुअली जब हम डबल एंगल स्टड डिज़ाइन करेंगे और जो सारे दूसरे सेक्शन जो डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कंप्रेशन मेंबर हम डिज़ाइन करने वाले हैं, उसमें एक स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हर किसी भी मेंबर को जब हम डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर का कोई सा भी मेंबर हो, बीम हो, कॉलम हो, स्ट्रट हो, व्हाटएवर, तो जनरली जो एलिमेंट्स हम काम में लेते हैं, जो रोल्ड सेक्शन जो हम बोलते हैं, या फिर कोई डिफरेंट सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने प्लेट गर्डर डिज़ाइन किया। सो इन सब को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके पहले हमें जो सेक्शन चूज़ किया है उसको पर्टिकुलरली हमें उसकी शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि ये कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, कि जो एलिमेंट है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो ये हमने प्लेट गर्डर में भी आई थिंक तुमने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो है, इसमें थोड़ा डिटेल में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये आपके एक टॉपिक भी है सिलेबस में। सो लेट्स स्टार्ट। ये पेज नंबर 17 है IS 800 का। इसमें देखो क्लोज नंबर 3.7 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। Plate elements of cross section may buckle locally due to compressive stresses. The local buckling can be avoided before the limit state is achieved by limiting the width to thickness ratio of each element of cross section subjected to compression due to axial force, moment or shear. So it means to say कि जो पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं या प्लेट एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो क्रॉस सेक्शन होते हैं बकल होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस से, डिफरेंट उनके थिकनेस रेशियो, विड्थ टू थिकनेस रेशियो होते हैं। सो इस वजह से उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ओके, सो वी विल मूव ऑन राइट टू द क्लोज नंबर 3.7.2। सो इन सभी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उनकी डक्टिलिटी और सम मटेरियल प्रॉपर्टीज़, इनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 4 क्लासेस ऑफ द सेक्शंस आर डिफाइंड एज फॉलोज। सो जनरली ये 4 क्लासेस है। कौन कौन सी क्लासेस है देखो, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ। सो क्लास फर्स्ट के इसके अंडर आते हैं प्लास्टिक, जिनको हम प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हैं बाद में जब चेक करते हैं। तो फिर क्लास 2 में कॉम्पैक्ट, देन सेमी कॉम्पैक्ट, उसके बाद है सिलेंडर। तो 4 तरीके की कैटेगरी होती है, 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर। तो इनको आप पढ़ना कि ये क्लासिफिकेशन कैसे डिफाइन होता है। तो जनरली हमारे जो डिस्कस करने का जो मोटिव है यहाँ पर वो ये है कि एक टेबल है, टेबल नंबर 2, ये है लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो। हमें इस टेबल में विड्थ मतलब किसी भी सेक्शन की विड्थ और उसका थिकनेस, उनका रेशियो दिया हुआ है, मतलब उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन डिफाइन किया हुआ है। तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, जो उनकी लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो होती है वो इस क्लास को डिफाइन करती है। तो आप देखो इसमें फर्स्ट कॉलम में कंप्रेशन एलिमेंट है, यहाँ पर रेशियो है, क्लास ऑफ द सेक्शन है। तो जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, तो रोल्ड सेक्शन होगा तो जो B/TF दैट इज़ द विड्थ अपॉन थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, वो अगर 9.4 एप्सिलॉन होगा, 10.5 एप्सिलॉन और 15.7 एप्सिलॉन से अगर कम आता है तो ये पर्टिकुलर क्लासेस डिफाइन करती है। मतलब 9.4 एप्सिलॉन से कम आया तो क्लास नंबर फर्स्ट दैट इज़ प्लास्टिक, और 9.4 से ऊपर बट 10.5 से कम आता है
तो कॉम्पैक्ट, और अगर इन दोनों के बीच में आता है तो सेमी कॉम्पैक्ट, और उसके बाद में अगर इससे भी ऊपर होता है तो वो होता है सिलेंडर। ओके, सो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं डबल एंगल स्टड का, उसमें जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, एंगल है, राइट। तो एंगल का क्लासिफिकेशन इसमें कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है। हम एक स्टेप करेंगे उसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्शन, ये वाली स्टेप करेंगे। जब हम चूज़ कर लेंगे सेक्शन को तो उसमें पता करेंगे कि कौन सा सेक्शन है, कौन सी क्लास के अंडर में आता है। तो उसके लिए देखो हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। न्यूमेरिकल का एक छोटा सा एग्जांपल है, वो है कि ISA 65 8 मतलब 8 mm थिकनेस है और इक्वल एंगल है। जो लेग लेंथ है उसकी पर्टिकुलर एच लेग की वो 65 mm है, ठीक है। ये स्टील टेबल से हमने कोई सा भी सेक्शन उठा लिया है। ओके, अब हमें इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्शन करना है, राइट। तो जो हमारी टेबल है उस टेबल में क्या हमें विड्थ टू थिकनेस रेशियो निकालना है, राइट। ये देखो यहाँ पर विड्थ टू थिकनेस रेशियो दिया हुआ है, पर एक्चुअल में अब हमें क्या कर रहे हैं, ये क्या है, एंगल है। ISA 65 8 क्या है, एंगल है, इक्वल एंगल है। तो हमें इसमें एंगल देखते हैं, इस पूरी टेबल में एंगल कौन सी कैटेगरी में दिया हुआ है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है सिंगल एंगल, डबल एंगल्स विद द कंपोनेंट्स सेपरेटेड एक्सियल कंप्रेशन, ऑल 3 क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। तो इसमें जो क्राइटेरिया है मतलब विड्थ टू थिकनेस रेशियो है, हमें ये चेक करना है, राइट। तो हमें ये चेक करना है और उसमें चेक करना है कि ये इतने से कम है क्या है, तो उसके अंडर में हमारा जो सेक्शन होगा क्लासीफाई होगा, राइट। तो देखते हैं कौन कौन सा है, B/T, D/T, B+D डिवाइड बाय T, दैट इज़ द थिकनेस। सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये हमारा एग्जांपल था। तो फर्स्ट सिंपल सा है, बस आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो B/T फर्स्ट, तो जो B है हमारा, जैसे ये एंगल है तो इसकी जो विड्थ है 65 है, राइट। थिकनेस 8 है, दोनों की 65 है, तो ये विड्थ 65 और थिकनेस तो 65 डिवाइड बाय 8, तो ये आता है 8.125। और जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 250 डिवाइड बाय FY, तो वो 1 आना है क्योंकि FY की वैल्यू है हमारे पास अभी 250 हम लेके चल रहे हैं, राइट। तो ये 1 है। तो इसमें क्या हुआ कि जो B/T है वो इससे लेस देन है, सो ओके। सेकेंड कंडीशन D/T, तो इसकी थिकनेस, इसका जो दूसरा विड्थ था वो भी सेम था, तो ये आया, इसमें भी लेस देन आ रहा है। और B+D डिवाइड बाय T, इसमें दोनों की ये वाली और ये वाली ली, 65 + 65 डिवाइड बाय 8, तो ये आता है 16.25, तो जो कि लेस देन है 25 एप्सिलॉन से। ओके, सो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेक्शन है वो सेमी कॉम्पैक्ट है, जो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। चलो देखते हैं टेबल में। ये देखो सिंगल डबल एंगल में, अब देखो हमने छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लिया है, 65 इक्वल एंगल्स थे, तो जो हमारी कैलकुलेशन है बिल्कुल शॉर्ट थी, इजी थी। इस वजह से यहाँ पर देखो 15.7 और 25 एप्सिलॉन, सो इनसे हमारी कम कंडीशन आ रही है। मतलब ये B/T चेक किया फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर ये थर्ड, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो सेक्शन है वो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है, राइट, क्लास नंबर 3। सो दिस इज़ हाउ वी क्लासीफाई द सेक्शन। तो हमारा जो सेक्शन है यहाँ पर वो है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ये टेबल नंबर 2 जो है, कोई सा भी मेंबर डिज़ाइन कर रहे हो, बीम, प्लेट गर्डर, कोई सी भी गर्डर, सो अगर वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन चेक करना है, राइट, तो वहाँ पर आप इस तरीके से चेक करते हो टेबल नंबर 2 से, राइट। क्लोज नंबर आप पढ़ लेना।
तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डबल एंगल स्टड डिज़ाइन करने वाले हैं, तो ये वहाँ पर काम आने वाला है। ओके, थैंक यू गाइस।